आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, खेल रत्न पुरस्कारों की और क्रिकेट की। सबसे पहले दिल्ली चुनाव की बात। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किराएदारों को अभी तक जो फ्री बिजली और फ्री पानी का लाभ था वो नहीं मिल रहा था, उनकी सरकार बनने के बाद ये लाभ भी उनको दिया जाएगा। ऐसा कानून लाएंगे, ऐसी योजना लाएंगे। अनिल जी, इसमें दो चीजें कि हर शहर में होता क्या है कि अगर आपका मीटर अलग है तो आपको नेचुरली वो फ्री बिजली मिलती है। तो दिल्ली के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे मालवीय नगर है, लाजपत नगर है, वहाँ फ्री बिजली किराएदारों को है। पर जहाँ मीटर एक है, जैसे झुग्गियों में, बस्तियों में, वहाँ क्या होता है कि मीटर एक होता है और जो मकान मालिक है वो डिसाइड कर देता है कि भाई आपका मकान का किराया 4,000 रुपए और बिजली का पर मंथ 1,000 रुपए है। हाँ। वो खुद ही यूनिलैटरली डिसाइड, क्योंकि मीटर एक है। सब मीटर लगा देते हैं। हाँ, सब मीटर भी नहीं लगाते हैं कि मीटर एक है, हमारे थ्रू ही बिजली जाएगी। अब उसमें जो है, उसमें उनको नहीं मिलती है फ्री बिजली। और वो मकान मालिक को मिल रही होती है। हाँ, मिल रही है, ठीक है, मालिक को मिल रही है। हाँ, क्योंकि वो मकान मालिक का मकान भी छोटा है और किराएदार का और भी छोटा है। मोटा मोटा ये कि एक कमरे में आप रह रहे हैं, सिर्फ एक लट्टू चल रहा है, एक बल्ब जल रहा है या एक ट्यूब जल रही है, गर्मियों में एक पंखा चल रहा है, शायद ज्यादा से ज्यादा फ्रिज, टीवी, एसी नहीं चल रहा। वैसे में भी अगर आपको बिल देना पड़ रहा है तो वो, क्योंकि ये लोग काफी गरीब घरों से होते हैं और पूर्वांचल से जो लोग आते हैं वो मेहनत की नौकरी करने आते हैं, ब्लू कॉलर जॉब, तो ये उनके लिए है। और ये भी एक, मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक छोटी छोटी चीजों को देख के ना कि ये बिल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना होगा कि यार ये सारे वोटर हैं, हमारे वोट तो दे रहे हैं, इनको बिजली मुफ्त मिली, तो बिजली कैसे मुफ्त की जाए। मुझे इंसिडेंस याद है, पंजाब में जब सरकार बनी तो मोहाली पंजाब में ही आता है, तो मोहाली में ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही था। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने कहा जी हमारा तो किराया, मैं कहा अगर आपके जो है अगर 600 यूनिट दो महीने में नहीं गए तो फिर कैसे कहते जी नहीं वो तो उन्होंने कर रखा है जी, मार्क वो मकान मालिक वो कर रखा है कि इतना यूनिट है, इतने यूनिट का इतना तो हमने लेना ही है। मतलब अगर उनके चेक करो आप कि अगर उनके बिजली का बिल अगर 600 यूनिट से कम है तो फिर अगर उनको नहीं आ रहा तो आपको कैसे, तो हमारा तो फिक्स कर रखा है। तो ये समस्या तो बिल्कुल, ये निजात अगर दिला पाते हैं दिल्ली के लोगों को, पहले तो इलेक्शन जीतना होगा, फिर अगर ये निजात दिला पाते हैं तो नेचुरली आम आदमी पार्टी और स्ट्रांग होगी, पर उससे पहले इलेक्शन जीतना होगा। और ये सारी कवायद है इलेक्शन जीतने की। तो माहौल तो पूरा गरमाया हुआ है, बिल्कुल गरमाया हुआ है, और पता लग ही रहा है कि माहौल कितना गरमाया हुआ है। अब आज 18 तारीख हो गई है, तकरीबन 15-16 दिन कैंपेनिंग के बचे हैं, और बीजेपी भी पूरी सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कर दिए हैं। नामांकन की विड्रॉल की जो डेट है ये 20 जनवरी है, यानी कि परसों। उसके बाद और ज्यादा घमासान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। बिल्कुल अनिल जी, मैनिफेस्टो ऑलरेडी किया था। हाँ, 2100 था जो आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठा के 2,500 कर दिया। साथ ही में 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं को, और 2,500 रुपए पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, और 500 रुपए सिलेंडर जो टू द पुअर, गरीब लोगों के लिए। ये तकरीबन वही मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली टाइप मैनिफेस्टो है, पर वो क्योंकि आम आदमी पार्टी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। वो ऐसी स्कीमें ले आते हैं। हाँ। वो मतलब जो ब्रेन चलते हैं। हाँ, देखिए दिक्कत इसमें अनिल जी ये कि वो जैसे है ना भाजपा, हाँ, जैसे भाजपा एक तरह की राजनीति में आगे आ गई थी, जिसको हम मंदिर पॉलिटिक्स बोलते हैं। हाँ। और पीछे से कांग्रेस चेज कर रही थी। हाँ। और कांग्रेस उसमें गलतियां कर रही थी। हाँ। अब आम आदमी पार्टी ये जो है ना, ये जो रेवड़ियों वाली पॉलिटिक्स, अगर आप इसको बोलना चाहें, हाँ, वैसे एक बड़ा सोशलिस्ट सा तरीका है। सोशल, देखिए जी, क्या कहते हैं उसको, सोशल सिक्योरिटी की बात। हाँ, तो उसमें आम आदमी पार्टी आगे चली, पीछे से भाजपा चली हुई है। हाँ। अब देखना होगा कि इसमें कौन जीतता है। एक वो कहते हैं ना कि पिच पे खेलना, या तो आप दूसरे की पिच पे जाके खेलोगे या फिर उसको अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर करोगे। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कौन किसकी पिच पे खेलता है, या कि किसको मजबूर करता है अपनी पिच पे खेलने। बिल्कुल,
ये आम आदमी पार्टी का मैं आपको वैसे सुनाता हूँ कि वो कह रहे हैं कि खेल तो हम अपनी पिच पे रहे हैं, उन्होंने कुछ और शब्द यूज किया था। हाँ। मगर जो भाजपा है, भाजपा हमारे को रिटायर्ड हट करना चाहती है। अब आप समझ गए होंगे। तो जितनी भी अभी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक पिक्चर रिलीज की है, हाँ, और उस पे भी आज बड़ा बवाल, वो बात वही है, क्योंकि उसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये तो आप बिना इलेक्शन कमीशन के रिलीज नहीं कर सकते। बोलते कहाँ लिखा है ये? रिलीज तो ये नहीं, हाँ वो तो पब्लिक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी। पब्लिक तो है। तो उन्होंने कहा कि यार जो भी आम आदमी पार्टी के साथ के लीडरों के साथ प्रताड़ना हुई है, हाँ, तो ये उसके बारे में तो ये बेसिकली वहां से आ रहा है। हाँ, वो चीज है ना। तो ये तो प्राइवेट है, हम अपना घर पे चला के वीसीआर में जैसे देखते थे वो देखो, बड़े टेक्निकल और बड़ा पिच वाली बात है ये, अब देखना होगा। तो दिल्ली की बात काफी हो गई है, अब बात कर लेते हैं खेलों की। कल खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए। अनिल जी, हरमनप्रीत सिंह भारत के टीम के कैप्टन, हॉकी कैप्टन, मेरे ख्याल से ये पुशर थे या ड्रैग फ्लिक लेते थे? पुशर थे, ये पुशर हाँ, लेते थे, पुशर थे, कई बार ड्रैग फ्लिक भी करते थे। तो ये इस बार पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, ड्रैग फ्लिक। इसमें इनका इस ओलंपिक्स में इनका बड़ा योगदान था। खास बात ये थी कि दूसरी बार लगातार ब्रॉन्ज मेडल दूसरे लगातार। ये और मुझे याद है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच था, जो सेमीफाइनल हारे, जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। और जिस तरह से जूझते हुए मतलब लीग से निकल के फिर वहां सेमीफाइनल तक पहुंचे, ठीक है हार की कोई बात नहीं, लेकिन सेमीफाइनल के बाद फिर वो जो थर्ड, वो बहुत बढ़िया जीत थी। हरमनप्रीत इससे पहले मनप्रीत को मिल ही चुका है। पंजाब के और भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हरियाणा के हैं, शमशेर है, हरमनप्रीत है, मनप्रीत है, मनदीप है, विवेक सागर मध्य प्रदेश से हैं, ललित उपाध्याय हैं, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं। पर हरमनप्रीत इस बार डिजर्व करते, ठीक है। और दूसरा डोमाराजू गुकेश, जो कि इस बार वर्ल्ड चैंपियन बने, चेस चैंपियन, उनको मिला है, वो भी बहुत डिजर्विंग है। 18 साल का लड़का है। 18 साल में आपको पता नहीं होता कि क्या उन्होंने करके दिखा दिया, ठीक है, लिंग डेरन को हरा के। और मनु भाकर भी डिजर्व करती थी, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। ये मेरे ख्याल से पहला डबल है जिसको मिला है ओलंपिक्स में। से पहले शायद डबल नहीं मिला किसी को भी, मिला है पर सक्सेसिव ओलंपिक्स में मिला है। सुशील कुमार को 2008 में और 12 में, पर इस एक ही गेम में मिल गया। तो ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाकी अर्जुन अवार्ड तो मिले ही हैं। तो एक मतलब भारत की जो स्पोर्ट्स में जो पहचान है, अब वो आस्ते आस्ते आप कह सकते हैं कि 2008 से ये शुरू हुई है। उससे पहले इक्का दुक्का मेडल्स मिलते थे। 1952 में मिला, फिर उसके बाद हॉकी में मिलता रहा, फिर वो 16 साल का गैप पड़ गया 1980 से 96 तक, फिर लिएंडर पेस को मिला, फिर वो 2000 में मिला था कारदम मालासरी को, फिर वो राज्यवर्धन राठौर को 2004 में। पर 8 के बाद वो लगातार बनती रही, जिसमें हमारे को मल्टीपल मेडल्स मिले। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और खेल रत्न जिस तरह से जिन खिलाड़ियों को मिला, ये यंग है और इनका तो अभी फ्यूचर है। मनु भाकर की उम्र 20-22 साल है, गुकेश तो 18 साल के हैं। बात ना वही जैसे आपने की कि बेशक हॉकी में ब्रॉन्ज आया, लेकिन हॉकी जो है ना उसमें इंडिया का वर्चस्व रहा किसी टाइम में। और जहां तक होती है बात ब्रॉन्ज की, चाहे वो जो गेम होती है इंडिविजुअल होती है, 1 to 1 आमने सामने हो रही है, चाहे वो सिंगल प्लेयर हैं, डबल हैं जैसे टेनिस वगैरह होता है और है, या हॉकी है जैसे टीम गेम्स हैं आमने सामने चलती, उसमें ये रहता है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको सिल्वर से बढ़िया माना जाता है, क्योंकि जो सिल्वर मेडल के फाइनल में खेलेगा, गोल्ड जीत लिया, सिल्वर हार के मिलता है, और जो ब्रॉन्ज है वो जीत के मिलता है। ब्रॉन्ज में बहुत ज्यादा कश्मकश रहती है, ब्रॉन्ज जीत के मिलता है ना, तो उसकी खुशी सिल्वर से ज्यादा होती है। देखिए जब आप सेमीफाइनल हारते हैं ना, तो आपको दुख तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब क्या है कि अगर आपको मेडल मिलना ही नहीं है, ये भी तो स्थिति होती है, और वो बहुत खतरनाक होता है। ब्रॉन्ज मिल जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि टोक्यो में मिला था, टोक्यो में भी इसी तरह से मिला था, आसान मैच नहीं था। मेरे ख्याल से जर्मनी के साथ। अब ये मैं भूल रहा हूँ, ये जो इस बारी का था स्पेन से जीते थे। हाँ, तो काफी अच्छे मैच थे दोनों। और एक बात है अनिल जी के 2012 के बाद ना भारत की टीम में ना स्टार्स नहीं रहे, सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स सारे के सारे। ये सबसे बड़ी अमित रोहिदास है, उड़ीसा से है, टीम वर्क है। हाँ, टीम वर्क है। पहले मुझे याद है कि 90s में स्टार्स तो थे, जैसे धनराज मिले थे, पर उन्हीं के कंधों पे पूरी हॉकी थी। उनसे पहले जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, मतलब स्टार ही, मोहम्मद शाहिद, MM सुमाया, मार्विन फर्नांडिस, सारे के वो सारे स्टार थे। इसमें अब स्टार्स कम है, अब थोड़े थोड़े बनने शुरू हुए, मगर 12 के 11 प्लेयर्स की बराबरी
की पार्टिसिपेशन थी। प्रगट सिंह भी एक स्टार थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्टार थे, पीछे से लेकर आगे तक। मुझे याद है एक मैच आखिरी 5 मिनट में जर्मनी के साथ था, मतलब इंडिया 2-5 से पिछड़ रहा था और लगातार लास्ट मिनट्स में गोल किए, पीछे से लेके वहां से शुरू हुए, डी से 1 गोल 2 गोल 3 गोल 5-5 बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात क्रिकेट के भी कर लेते हैं। जो करुण नायर हैं उनको लेके बड़ा बयान जो है तो सचिन तेंदुलकर ने दिया। अनिल जी, एक तो सबसे बड़ी बात जो अब सामने जाहिर हो रही है बातें कि पॉलिटिक्स है बोर्ड में या प्लेयर्स के बीच, वो सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि जब इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, इन्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती कि किसी आपके कितने प्लेयर्स ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। वीरेंद्र सहवाग ने 2, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एक करुण नायर की। अब इनको आपने मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर नहीं, ट्रिपल सेंचुरी नहीं है, 236 उनके हाईएस्ट। तो इनको आपने बाहर बिठा दिया और 7 वनडेज खेले, 1 टेस्ट मैच, 1 2 3 इतनी टेस्ट मैचेस खेले। अब इन्होंने 752 रन बनाए 125 की एवरेज से रणजी में। ये बाहर बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। और अब हरभजन ने, सचिन तेंदुलकर ने और बाकी भी प्लेयर्स हैं, उन सब ने एक तरह का प्रेशर बन रहा है उनके बोलने से कि भाई इनको बाहर क्यों बिठा रखा है, ये इतना अच्छा खेल रहे हैं, इनको बाहर क्यों बिठा रखा है। तो अब नेचुरली किसी ना किसी की एब्सेंस होगी या जगह बनानी पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। और बाकियों को भी रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। और शायद अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये ना हो, मगर ऐसा लग रहा है कि उसके बाद इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेशक छोटा करियर होगा, मगर जैसे रॉबिन सिंह भी काफी लेट आए थे, पर ये इंडियन टीम में नॉक कर रहे हैं जगह के लिए। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देख रहे हैं इफेक्ट न्यूज। धन्यवाद।